एक समय की बात है, बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया। दीक्षा के दूसरे ही दिन किसी श्राविका के घर उसे भिक्षा लेने बुद्ध ने भेज दिया। वह वहां गया। रास्ते में 2-3 घटनाएं ऐसी घटीं कि लौटते समय वह उनसे बहुत परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय है वह तो अब नहीं मिलेंगे। लेकिन श्राविका के घर जाकर पाया कि थाली में वही भोजन है जो उसे बहुत प्रीतिकर है। वह बहुत हैरान हुआ। फिर सोचा संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वह आज बना है। वह भोजन करता है, तभी उसे ख्याल आया कि रोज तो भोजन के बाद में वह विश्राम करता था, आज तो फिर धूप में वापस लौटना है। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा कि भिक्षु बड़ी अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम करो। वह बहुत हैरान हुआ। जब वह सोचता तभी श्राविका ने उसके मन की बात कहती। फिर भी सोचा संयोग की ही बात होगी कि मेरे मन में जब बात आई और उसके मन में भी सहज बात आई कि भोजन के बाद भिक्षु विश्राम कर ले। उसने चटाई बिछा दी गई, वह लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज न तो अपना कोई साया है, न ही कोई छप्पर है, न अपना कोई बिछौना है। अब तो आकाश छप्पर है और जमीन बिछौना है। यह सोचते ही वह श्राविका लौटती है। उसने पीछे से कहा, है भंते, ऐसा क्यों सोचते हैं? न तो किसी की शैया है, न किसी का साया है। अब संयोग मानना कठिन था, अब तो बात स्पष्ट थी। वह उठकर बैठ गया और उसने कहा कि मैं बड़ा हैरानी में हूँ, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं? क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ लेती हो? उस श्राविका ने कहा, निश्चित ही। भिक्षु सबसे पहले स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया। अब तो हालत उल्टी हो गई। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए और विलीन हो गए। मन हो गया निर्विचार। अब तो जो निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। वह भिक्षु घबरा कर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दे, मैं अब जाता हूँ। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उस श्राविका ने कहा, इतने घबराते क्यों हैं? इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन भिक्षु रुका नहीं। वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने मैं न जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, कुछ गलती हुई? वहां कोई भूल हुई? उस भिक्षु ने कहा, न तो भूल हुई न कोई गलती। वहां बहुत आदर सम्मान और जो भोजन मुझे प्रिय था वह मिला। लेकिन वह श्राविका, वह युवती दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो कामवासना भी उठी, विकार भी उठा था, वह भी पढ़ लिया गया होगा। अब मैं वहां कैसे जाऊं? कैसे उसके सामने खड़ा होऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं बनना था। मैंने जानकर वहां भेजा है और जब तक मैं नहीं रोकूंगा तब तक वहीं जाना पड़ेगा। महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष, यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होशपूर्वक जाना, देखते हुए जाना मन के भीतर क्या उठता है क्या नहीं उठता। वह दूसरे दिन भी वहीं गया। आज भिक्षु बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है सड़क पर। जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे उसकी सीढ़ियां चढ़ा, भीतर एक सन्नाटा छा गया, होश परिपूर्ण जग गया। अपना पैर भी उठाता तो उसे मालूम पड़ रहा था। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। मन और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ था।
जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज, एक एक कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया और वह उठा, वापस लौटा और वापस आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा, वैसे वैसे मैं जागा हुआ गया और वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो क्षीण हो गई। और जब मैं उसके घर गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार, वासना नहीं थी। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहाँ भेजा था, कल से वहाँ जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हो। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे भीतर देख रहा है। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार, वासनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा, कोई कलुष नहीं रह जाएगा। उस दिन एक आत्मक्रांति हो जाती है। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कह रहा हूँ विवेक का जागरण। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।